हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। तो ये है हमारी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 37 जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा 2 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C जो भी आपका सेक्शन है। आज दिनांक है 3 मार्च 2022। पठन अभियान का 7वां सप्ताह है जिसका थीम है कहानी को शीर्षक देना। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हम सभी को कहानी सुनना और सुनाना बहुत ही पसंद है। प्रत्येक कहानी का कोई न कोई नाम अर्थात शीर्षक होता है जिससे पता चलता है कि कहानी किस विषय पर आधारित है। आइए आज हम नीचे दी गई कहानी को बोलकर पढ़ते तथा समझते हैं और उसको उचित नाम या शीर्षक देते हैं। तो प्रत्येक कहानी का एक नाम होता है जिसे हम शीर्षक कहते हैं। वो पूरी कहानी उस नाम या शीर्षक के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। तो उससे क्या होता है, कहानी का हमें पता चलता है ये कहानी किसके बारे में है। तो चलिए आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। उसका शीर्षक आपको स्वयं देखना है कि क्या शीर्षक उसका उचित हो सकता है। मोहित छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाता रहता है। वहां मोहित को खूब मजा आता है क्योंकि नानी के घर सेब का बगीचा है। वहां ढेर सारे सेब खाने को मिलते हैं। वहां पर उसके कुछ दोस्त भी हैं, पर वह उन्हें कभी सेब नहीं खिलाता। तो देखिए नानी के घर कौन जाता रहता है? मोहित जाता रहता है छुट्टियों में। और वहां पर उसे बहुत मजा भी आता है क्योंकि नानी के घर क्या है, सेब का बगीचा है, वो बहुत सारे सेब खाता है। अब वहां उसके कुछ दोस्त भी है लेकिन वह उन्हें कभी सेब नहीं खिलाता। एक दिन खेलते खेलते मोहित को चोट लग गई। उसके दोस्तों ने उसे उठाकर घर तक पहुंचाया और उसकी चोट पर मरहम पट्टी लगाने में मदद की। दोस्तों की मदद के कारण मोहित जल्दी ही ठीक हो गया। तो देखिए एक दिन खेलते खेलते क्या हुआ, मोहित को चोट लग गई। उसके दोस्तों ने उसे उठाया, घर तक पहुंचाया, उसकी मरहम पट्टी लगाने में मदद भी की और इस कारण क्या हुआ, मोहित जल्दी ठीक हो गया। मोहित जब ठीक हुआ तो उसने सभी दोस्तों को धन्यवाद दिया और उसे अब दोस्ती का महत्व समझ में आ गया। अब वह उनके साथ खेलता है और सभी चीजें बांटकर खाता है। तो जब मोहित ठीक हुआ उसको क्या क्या उसने सभी दोस्तों को धन्यवाद किया। उसे दोस्ती का महत्व समझ में आया कि जब उसको चोट लगी थी तो उसके दोस्तों ने ही उसे संभाला था, उठाया था और घर तक पहुंचाकर मरहम पर जो पट्टी है वो लगवाई थी। तो इस तरह से उसके दोस्तों ने ही क्या किया, मरहम पट्टी लगाई थी चोट पर, तो उसके दोस्तों ने ही उसकी मदद की है। फिर अब वो सभी चीज़ें अपने दोस्तों के साथ खेलता है, सभी चीज़ें बांट कर खाता है। प्रश्न 1, आइए पढ़ी गई कहानी के आधार पर संकेत शब्दों की मदद से दी गई खाली जगह में कहानी के उपयुक्त शीर्षक लिखिए। आप अपनी कल्पना से कोई अन्य शीर्षक भी दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमें शीर्षक दिए गए हैं अच्छे मित्रता, दोस्ती का महत्व, सच्ची दोस्ती, हमारी दोस्ती, हमारे प्रिय दोस्त। तो इनमें से आप कोई शीर्षक, 3 शीर्षक बताइए कि कौन से सबसे अच्छे लगे, या आप कोई और अन्य शीर्षक भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर अच्छी मित्रता, सच्ची दोस्ती है तो आप सिर्फ दोस्ती भी दे सकते हैं, या मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्रिय दोस्त, इस तरह से आप कोई शीर्षक दे सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या अच्छा लगा, सच्चे, एक तो सच्चे मित्र, आप मैं दे रही हूं एक यहां पर शीर्षक सच्चे मित्र, और दोस्ती का महत्व। अब ये मैंने अपने आप नाम लिया है, दोस्ती का महत्व ऊपर लिखा है, मैं उसमें से ले रही हूं, दोस्ती का महत्व। हमारे दोस्त, हमारे दोस्त, ये भी मैंने अपनी तरफ से लिया है, ऊपर लिखा था हमारी दोस्ती तो मैंने यहां पर लिया है हमारे दोस्त। आप कोई और अन्य शीर्षक भी दे सकते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताइए। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र है, हमें ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने लगे एकदम से, और एक बच्चे के पास छाता था और दूसरे की उसने क्या मदद की, उसको बारिश से बचाया और अपनी छाती के नीचे ही उसको ले लिया। तो दूसरा बच्चा यहाँ पर कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद। फिर पहला कहता है कि कोई बात नहीं, हम दोनों दोस्त हैं और एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है। तो देखिए इनके जो संवाद है वो आपको सिर्फ बोल कर बताने हैं अपने अध्यापक या अध्यापिका को। फिर भी मैंने लिख कर बता दी है आपको, यहाँ पर आपको लिखने नहीं है ये संवाद,
देखिए किस तरह से क्या बोला होगा दोनों ने। मोहन कहता है, धन्यवाद रोहन, मुझे बारिश से बचाने के लिए। फिर रोहन कहता है, कोई बात नहीं रोहन, एक दोस्त ही दूसरे दोस्त की मदद करता है। आप ये वाले जो संवाद है ये भी बता सकते हो अपने अध्यापक या अध्यापिका को, या कोई और संवाद अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आप अनुमान लगा पा रहे हैं तो अनुमान लगाकर कोई और संवाद भी अपने अध्यापक या अध्यापिकाओं को आप बता सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि सच्चे मित्र जरूरत पड़ने पर हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। आज का कोविड का मैसेज है कि हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम पूरा कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।